गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकिर जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्किल। तो देखो लास्ट क्लास में भी हमने सर्किल पढ़ा था, लेकिन हमने उसकी बेसिक प्रॉपर्टी समझी थी। ठीक है, कि सर्किल क्या होता है, सर्किल का क्या रिलेशन होता है पाई से, पाई का क्या रोल रहता है सर्किल की लाइफ में। ये सारी चीजें हमने काफी गहराई से और काफी इंटरेस्टिंग वे में जानी थी। ठीक है, आज भी हम इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो सर्किल की काफी ढेर सारी प्रॉपर्टीज है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह सब बहुत ईजी है और हैं काफी, बट जो है ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी समझने में। नहीं, एक बार समझोगे, अच्छे से समझ लो, दोबारा आपको जो है नीड नहीं पड़ेगी, एक बार में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे बढ़िया बात तो ये है। दूसरा इसमें ये रहता है कि मेंस के लिए अगर बात की जाए, सीजीएल एग्जाम, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो सीजीएल मेंस में जो है सर्किल से मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। खाली ज्योमेट्री और मेंसुरेशन भी ऐड कर लोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको वहां से दिख जाएंगे। एवरेज अगर निकालोगे तो 7 क्वेश्चन आपका सिर्फ सर्किल ही ले जाता है। तो सोचो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। सर्किल और एक ट्राइंगल, ये दो चीजें अपनी, ठीक है, ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि आपका चाहे मेंस हो चाहे आपका प्री हो, सर्किल और जो है आपका ट्राइंगल, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी भी सीजीएल में अगर आप देखो कि प्री के एग्जाम में भी ना सर्किल और ट्राइंगल के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। सो गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द ब्लैक बेल आइकन। ठीक है, और प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। और देखो शेयर करना तो बनता है ही, उसके लिए मुझे कहने की नीड नहीं है ना। चलो, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारे, ठीक है, इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। इसमें आप जो हो इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो। और ये मेरा ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, इसमें आप मैथ से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो। इसमें मैं पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ, जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी। क्विज भी हुई है, क्विज भी इसमें होती है। जैसे कि आपको पता है 25 को भी जो है शहीद कह रही हूँ यार, कारगिल है ना, कारगिल दिवस था, तो उससे रिलेटेड मैंने स्पेशल क्विज इसमें कराई थी, जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो आप वो क्विज अटेंड कर लेना, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर होगा। ठीक है, कारगिल दिवस से रिलेटेड। इसके अलावा इसमें मैं जो हूँ पीएस भी अपलोड करती हूँ। हम जो भी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो मैं इस पीएस में दे देती हूँ, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो काफी अच्छे से हो जाए। हैंड टू हैंड कॉन्सेप्ट पढ़ो, हैंड टू हैंड क्वेश्चन करो, जिसका वीडियो सोल्यूशन आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्किल के बारे में जानते हैं। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, इस सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और सर्कमफेरेंस से ज्वाइन करा देती हूँ और ये पॉइंट हो जाता है पी। तो अगर इस पॉइंट को मैं, ठीक है, ये जो लाइन है ओपी, इसको मैं एक सर्किल की कहीं भी ले जाऊँ सर्कमफेरेंस से, ठीक है, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये हर पॉइंट में सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट पर ये 8 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और पूरे सर्किल का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको पाई का रोल भी बताया था, और जो है सेक्टर के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो ये आपका रहता है माइनर सेक्टर और ये रहता है आपका मेजर सेक्टर। ये अगर थीटा है तो ये फाइंड आउट कैसे होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये ए बी क्या है, ए बी आपकी जो है क्या रहती है, आर्क रहती है। ठीक है, तो ए बी आपकी, यहाँ तो आपकी माइनर आर्क है, लेकिन आप इस साइड से अगर देखोगे तो ए बी आपकी मेजर आर्क होगी। ठीक है, तो जो है अगर आपको एरिया निकालना है तो इस तरह से फाइंड होगा। और मान लो आपको ए बी निकालनी है, आर्क निकालनी है, तो थीटा बाय 360 इंटू टू पाई आर सर्कमफेरेंस का आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब डिपेंड करता है थीटा आप कौन सा लोगे। देखो अगर आपको माइनर आर्क निकालनी है तब तो आप थीटा ये वाला लोगे, अगर आपको मेजर आर्क निकालनी है तो एंगल अगर ये अल्फा है तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, अल्फा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी लास्ट सेशन में। आज हम पढ़ेंगे आर्क के बारे में, तो हमने जाना था, आज हम जानेंगे किसके बारे में, कॉर्ड के बारे में। देखो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड जो है आपके पास सिंपल सी एक लाइन होती है जो सर्किल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है, और द एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, तो ये ए बी जो है ये कॉर्ड है, ये सर्किल के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आती है। ठीक है, बाहर जो आपकी लाइन आएगी ये आपकी सेकेंड होती है। ठीक है, जो सर्किल को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक लाइन और होती है जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं, ये सर्किल की ना सर्कमफेरेंस को आउटसाइडली टच करती है एक पॉइंट पर। ठीक है, ओनली 1 पॉइंट पर ये टच करती है आउटसाइड द सर्किल, तो ये ए बी क्या हो जाएगी, ये आपकी जो है टेंजेंट हो जाएगी, जो पी पॉइंट पे सर्किल को टच करती है। ठीक है,
तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे के इनके थ्योरम भी है वो भी जानेंगे। पहले हम जानते हैं कॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो कॉर्ड जो होती है वो इंटरनली जो है सर्किल की सर्कमफेरेंस को टच करती है और ये एरिया ऑफ सर्किल को जो है 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देती है, फिर एरिया को 2 जो है भाग में बांट देती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है जिसको मैं ये रेड पेन से मेंशन कर रही हूँ, ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो ब्लू से क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया भी इसी तरह से, ये आपका मेजर है, ये आपका माइनर है, ठीक है। देखने को मिल रहा है मेजर मतलब बड़ा है ना, माइनर मतलब छोटा, इतना इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपकी कॉर्ड है नॉर्मली। अच्छा, कॉर्ड जो है आपकी कहीं भी ड्रॉ हो सकती है, बट इसकी जो शर्त है वो यही है कि इसको इन दी सर्किल ही ड्रॉ होना होता है, ठीक है। अब बात क्या कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल वो होती है आपकी डायामीटर। डायामीटर जो है वो आपकी लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल होती है। मतलब अगर इसका सेंटर ये है, ठीक है, ओ इसका सेंटर है, और यहां से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ पी क्यू, ठीक है, तो ये पी क्यू क्या हो जाएगी आपकी लार्जेस्ट कॉर्ड, जो कि क्या है आपकी डायामीटर, ठीक है। ये आपकी लार्जेस्ट कॉर्ड होगी, ठीक है। अब कॉर्ड से रिलेटेड कुछ थ्योरम है वो हम जानेंगे आज की क्लास में कि कॉर्ड से रिलेटेड क्या थ्योरम है। काफी ढेर सारे थ्योरम है और सब आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे। टेंजेंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो कॉर्ड एंड टेंजेंट आपका आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो, पहली बात तो आप इसके बारे में ये समझिए। अब यहां से मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये है आपकी ए बी, ये आपका सेंटर है ओ, ठीक है। जब भी आप सेंटर से कॉर्ड पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जब भी सेंटर से आप कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपका 90 डिग्री रहा, ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ आपका ये मान लो ओ, तो चलो हो गया है, यहाँ पर हम एस ले लेते हैं, ठीक है। ए एस एंड एस बी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पर, ठीक है। ए एस एंड एस बी बराबर होंगे अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। रीजन सिंपल सा है, बिल्कुल देखो कुछ इसमें इतना नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इसके थ्योरम जो है ना, इनका प्रूफ काफी सिंपल है। देखो, अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करा देती हूँ लाइन, तो आपका ए ओ एस एक ट्राइंगल हो जाएगा एंड बी ओ एस आपका एक ट्राइंगल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तो देखो क्या रहेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि ए एस, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ए एस और एस बी आपके बराबर है, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री 90 डिग्री तो एक आ जाएगा, ठीक है। ओ एस आपकी कॉमन है, ठीक है, एक एंगल एक साइड आ गई। अब यहाँ पर ये भी आर है, ये भी आर है, रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, तीसरी साइड भी आ गई। तो मैं ये बोल सकती हूँ आराम से कि ये जो है आपका साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके, है ना, आर एच एस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ए एस ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एस ओ, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है मैं ये बोल सकती हूँ ए एस बराबर क्या होगी, एस बी होगी, ठीक है। तो इसी वजह से ए एस और एस बी आपके बराबर होते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट थ्योरम हो जाएगा जहां पर आपका ए एस और एस बी बराबर होंगे, ठीक है। आप ये नोट कर सकते हो। देन मूव टू दी नेक्स्ट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है आपका, देखो, अगर इसमें हम 2 कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक सर्किल में आप एक ही कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, नहीं, ठीक है। आप जो है काफी कॉर्ड यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो जितना आपका दिल चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करती हूँ, एक हो जाती है आपकी ए बी और एक हो जाती है पी क्यू, ठीक है, ए बी एंड पी क्यू। और मैंने ये बोला कि आपका ए बी और पी क्यू अगर बराबर हैं, ए बी एंड पी क्यू अगर आपके बराबर हैं और सेंटर है आपका ये ओ, तो यहां से अगर मैं ज्वाइन करा देती हूं इन्हें और साथ में इन्हें, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है
ठीक है, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। क्यों होगा ये समझो। देखो मैंने कहा इसमें ए बी और पी क्यू तो आपको पहले से ही इक्वल गिवन है कि ए बी बराबर आपका पी क्यू है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखूं तो देखो ये अगर सेंटर है तो ये सब आपकी आर 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 होंगी, तो टू साइड्स तो वैसे ही इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और ये आपकी जो है ये भी इक्वल हो जाएंगे, ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू, है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा किस एंगल के, पी ओ क्यू के। ठीक है, तो इट मीन्स ये थीटा है तो ये भी आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा। इसका जो है आपका वाइस वर्सा भी रहेगा कि मान लीजिए अगर आपको ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है तो इट मीन्स आपका जो कॉर्ड है ए बी वो आपके पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या चीज इक्वल गिवन है। ठीक है, अगर आपके थीटा थीटा इक्वल गिवन है तो इट मीन्स आपकी कॉर्ड इक्वल होंगी, और अगर आपकी कॉर्ड इक्वल गिवन है तो इट मीन्स आपका जो एंगल्स है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आपका इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। देन नेक्स्ट इसका थ्योरम रहेगा, छोटी छोटी सी इसकी प्रॉपर्टीज है, छोटी छोटी सी इसकी प्रॉपर्टीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सर्किल, और काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, एक इसकी प्रॉपर्टी ये बनती है कि मान लीजिए ये टू कॉर्ड है, अगेन ए बी एंड आपका पी क्यू, ये आपका सेंटर है। तो ये अगर आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो इस केस में जो है ना आपका डिस्टेंस जो है, मान लो ये O है और ये आपका R है और ये आपका S पॉइंट है। ठीक है, तो OR आपका बराबर हो जाएगा OS के। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बराबर होता है। क्यों होता है ये भी देख लो, बहुत इजी एकदम सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनका जो ये है ये बराबर होगा कैसे, अगर देखो मैं यहाँ से ज्वाइन करा तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड दिस वन इट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो अगर ये दोनों आप ट्राइंगल देखो तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर तो वो इक्वल उसे जो है बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। ठीक है, तो इट मीन्स जितनी आपकी बी आर होगी उतनी ही आपकी ए आर होगी, इसी तरह से जितनी आपकी ये पी एस होगी उतनी ही आपकी जो है एस क्यू होगी। ठीक है, टू एंगल टू साइड्स यहाँ पर आपकी इक्वल है। आपका तीसरी चीज आ जाएगी एंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो इट मीन्स आपकी जो ट्राइंगल है कौन सा, ए ओ आर। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्राइंगल के, पी ओ एस के। ठीक है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जाहिर सी बात है जो आपका डिस्टेंस है ओ आर का वो बराबर हो जाएगा ओ एस के। ठीक है, ये आपके बराबर हो जाएंगे और ये आर एच एस से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कभी भी अगर इसमें का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली जो है यूज कर सकते हो अगर आपको छोटी छोटी सी चीजें ध्यान है तो। ठीक है, सर्किल में जो है ज्यादातर जो प्रूफ है वो सब कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है ओ आर एंड ओ एस यहाँ पर ये बराबर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं इसके। अभी तो ये छोटे छोटे से हैं, अभी हम टेंजेंट पर भी आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अच्छा एक आर्क वाला भी रह गया है ना, आर्क वाला भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ना ये तो इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये तो इक्वल होगा ही होगा। और एक बात और, आजकल आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी आर्क है ना ए बी जो आर्क है वो बराबर होगी आपके पी क्यू आर्क के। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो आर्क है ए बी आर्क आपकी ये हो जाएगी, इसको मैं जो हूँ रेड पेन से मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपका ए बी जो है वो आपके पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका थ्योरम है, इस थ्योरम को समझाने से पहले मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहूंगी जो हमने प्रीवियस सेशन में जाना था। देखो ये आपका सर्किल है और मैंने आपको ये बताया था कि सेंटर पर जो भी हमारा एंगल बनता है। ठीक है, सेंटर पे मान लीजिए अगर हमारा 2 थीटा बनता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस पर सेम आर्क से हमारा कितना बनता है, थीटा बनता है। ठीक है, और ये अगर हम चाहे ये चीज मैंने आपको बताई थी, सेंटर पे अगर 2 थीटा है तो सेम आर्क होनी चाहिए ना, ए बी है तो सेम आर्क है, सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे थीटा बनाता है। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी। ठीक है, कि सेम आर्क है आपकी ए बी, या मान लीजिए ए बी आपकी सेम आर्क है, तो यहाँ पर ये अगर थीटा है तो इसी आर्क से बनने वाला सर्कमफेरेंस का हर एक एंगल आपका कितना होगा, थीटा ही रहेगा।
ठीक है, चाहे वो कहीं भी बन जाए, बस शर्त क्या है, आपकी आर्क सेम रहनी चाहिए। आर्क सेम रहनी चाहिए। एक बात ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर मेजर और माइनर सेगमेंट का कोई रोल नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है हमेशा मेजर सेगमेंट पर ही आपकी आर्क एंगल्स इक्वल हो, नहीं। अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने माइनर आर्क ली, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये माइनर आर्क हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहीं पर ही अगर ए बी, यहीं पर ही अगर आप ए बी मेजर एज अ मेजर आर्क कंसीडर करो, ठीक है, तो आपकी ये जो एंगल है ना, तो ये अगर थीटा है आपका, आप साफ बनाती हूँ, रुको, ए एंड बी, पेन चेंज कर लेती हूँ इसका। ठीक है, तो अगर आप ये वाली आर्क देखोगे, यहाँ से कंसिडर करोगे मेजर आर्क, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आर्क चाहे मेजर हो या चाहे माइनर आर्क हो, सेंटर पे जो एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस पे, उसका हाफ बनेगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी, ठीक है। अब इसी का जो है रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो ये बात हो रही है आपके सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल समझते हो ना, हाफ सर्कल, क्वार्टर आपको पता ही है 1/4 होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कल इट मीन हाफ ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से अगर मैं सेमी सर्कल लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बहुत ही घटिया सेमी सर्कल लिया है, ये है सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये ए बी क्या हो जाएगी, ए बी डायमीटर होगी, डायमीटर है, और ये आपकी लार्जेस्ट कॉर्ड भी है। अब जब ये लार्जेस्ट कॉर्ड है और डायमीटर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें कितने का एंगल बनता है, ये सेंटर है तो 180 का एंगल बनेगा ना। स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, और ये आपका सर्किल में है, यहाँ अगर ये 180 बना रहा है तो सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा, ये सर्कमफेरेंस पे ये बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये बनाएगा आपका 90 डिग्री। इसी वजह से सेमी सर्किल पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, वो आपका 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। एक तरह से तो ये इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। दूसरा मेथड यही है कि आप इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। आपको बताइए परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये और ये साइड इक्वल, ये आर है, ये आर है, ये आपकी कॉमन है, तो बस ये दोनों अगर इक्वल है, देखो ये भी तो आर हुई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपका 90 डिग्री है तो ये आपका 45 है, ये भी आपका 45 होगा। इधर ये दोनों, ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है, तो यहाँ पर भी ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 45 है, और ये भी आपका 45 है। 45 और 45 मिलके कितना बना देंगे, 90 डिग्री बना देंगे, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से इसे समझ सकते हो, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, मेन यहाँ पर ये हो जाता है कि सेमी सर्कल क्या करता है, सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपका ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये समझो। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिंपली एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो 4 वर्टिसेस होती हैं वो टच करते हैं किसी भी सर्किल को, ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल कई टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी होता है, कॉनकेव भी होता है, इसलिए मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे की क्लास में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 4 साइड होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर 4 साइड का कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना देती हूँ, ठीक है, ये भी तो आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ ना, 1 2 3 4 साइड। तो यहाँ से अगर मैं सर्किल ड्रॉ करती हूँ तो देखो ये इसकी ओनली 3 वर्टिसेस को ही टच करेगा, ये वाली वर्टिस यहाँ पर, वर्टेक्स यहाँ पर इसका टच नहीं होगा, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक शर्त होनी चाहिए कि उसके चारों के चारों कोने जो है वो आपके सर्कल से टच होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और सर्किल के अंदर हम ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल, नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज समझना, ए बी मान लो आपकी डायमीटर है, ठीक है, ये आपकी डायमीटर है ए सी,
डायमीटर है, तो डायमीटर पे जो है सेंटर से लाइन जा रही है, ठीक है। तो मान लो ये एंगल अगर आपका थीटा है और ये अगर आपका अल्फा है, तो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा आपका 180 डिग्री होता है। सिंपल सा है, देखो यहाँ पर अगर थीटा बना रहा है तो यहाँ पर कितना बनाएगा, सेंटर में 2 थीटा बनाएगा। यहाँ अगर अल्फा बना रहा है तो यहाँ कितना बनाएगा, यहाँ पर 2 अल्फा बनाएगा। 2 थीटा और 2 अल्फा अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 360, तो पूरा होता है तो 180 है ना। 2 थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा ये आपका 360 डिग्री। ये कैंसिल आउट करो तो अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी और एंगल बी आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल बी आपका 180 डिग्री होगा। इसके अलावा जो एंगल ए है ना प्लस एंगल सी वो भी कितना होगा, वो भी आपका 180 डिग्री होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जैसे कि मान लो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये मान लो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल अगर मैं ये लाइन ए बी सी एंड डी, ठीक है, इसे अगर मैं आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, ए बी को, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आपका थीटा रहेगा। क्यों, सिंपल इसका लॉजिक है। देखो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या रहेगा, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 सम होता है। एक अगर थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा, तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली वो कितना होगा, वो आपका थीटा होगा, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी होती है। इनसे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे यहाँ पर आप, तो होगा क्या, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन पर जो आते हैं ना वो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल से था, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल और ये हो जाएगा इंटरनल, बल्कि इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये इक्वल होता है, ठीक है। ये एक्सटीरियर है तो वो इंटीरियर है, उसके इक्वल होता है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगी वो आपकी ये है, वो भी ज्यादा छोटी सी सिंपल सी है, वो क्वाड्रिलेटरल पर ही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर। आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, इनकी जो साइड्स हैं अगर मैं इनके नेम दे देती हूँ, मान लो ये आपकी एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये आपकी टी है, ठीक है। तो इस केस में एक्स इंटू जेड, ठीक है, एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू टी बराबर होते हैं इसके डायगोनल के D1 और D2 के, ठीक है। डायगोनल अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर देती हूँ तो D1 और D2 के, ये D1 है और ये आपका D2 है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उनके सम के बराबर क्या रहता है आपका D1 और D2 रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब आएगा आपका काफी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है, वो है आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब इसमें क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें देखने में देखो बहुत इजी लगती हैं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पर बताऊंगी और आप समझ जाओगे अरे ये तो बहुत ईजी है, आराम से दिख जाएगा। लेकिन बस यही तो होता है, ज्योमेट्री में चीजें होती तो बहुत आसान है, लेकिन हमारे विजुअलाइजेशन इतना खराब होता है कि हम देख ही नहीं पाते एक्चुअल में कहाँ एंगल बन रहा है, कहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट है, ये सारी चीजें हम देख नहीं पाते। उसका सिंपल सा रीजन होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप ज्योमेट्री को अच्छे से सीख पाओगे, वरना जो हमेशा परेशान रहोगे, आपको दिखेगा ही नहीं, आपकी आंखों के सामने होगा सब कुछ बट आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। उसका रीजन ही यही होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस कर दी है जिससे कि आपका जो है ज्योमेट्री काफी स्ट्रांग हो जाए। देखो वैसे भी मैथ्स क्या चाहती है, मैथ्स आपसे सिर्फ 2 ही चीजें मांगती है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, दूसरा प्रैक्टिस करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपकी मैथ्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बताया था। देखो टेंजेंट हो चाहे आपका कॉर्ड हो, ठीक है, टेंजेंट हो चाहे आपका कॉर्ड हो, जब भी सेंटर से इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसकी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर होती है और टेंजेंट पे भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब ये जो आपकी टेंजेंट है ये कट करती है सर्किल को, मान लीजिए पी पॉइंट पर, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। टेंजेंट से मिलती हुई अगर मैं एक कॉर्ड ड्रॉ यहाँ पर कर देती हूँ, ये आपकी टेंजेंट पी पॉइंट से ही अगर मैं यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर देती हूँ, जिसे मैं यहाँ पर रेड पेन से मेंशन कर रही हूँ, कॉर्ड है आपकी पी आर, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो आपका जो है, इसको अगर मैं ज्वाइन करा देती हूं ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है, ठीक है। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ये एंगल कहां बना, अगर आप देखो, ये एंगल बन रहा है आपका टेंजेंट और कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल यहाँ पर आपका थीटा है, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये आपका कितना होगा, ये भी आपका थीटा होगा। इसको चाहे आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है और दोनों आपको देखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रहा ए बी एंड पी, ठीक है। और यहाँ से मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर देती हूँ, ये अगर आपका थीटा है तो अल्टीमेटली थोड़ा दूर को बनाऊं मैं तब ज्यादा सही रहेगा। ये एंगल अगर आपका थीटा है, ठीक है, तो ये नहीं, ये वाला लेंगे इस बार, ये वाला, ये अगर थीटा है तो सरकमफेरेंस से बनने वाला एंगल आपका ये वाला, ये भी क्या रहेगा, ये भी आपका थीटा रहेगा, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा रहेगा, ठीक है। कहीं से भी आ सकता है, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, बात बराबर है, ठीक है। लेकिन ये कैसे हुआ, अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाती है आपकी सेंटर एंगल की, सेंट्रल एंगल की। वो कैसे, देखो यहाँ पर ही समझ लो, ये कैसे हुआ है, ये ऐसे ही समझ लो, देखो। ए क्यू एंड आर, यहाँ पर मैंने ये लिया है, बल्कि यहाँ पर मैं बी ही ले लेती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा जो हमने अभी लिया है, ठीक है। बी एंड ये रहा आपका पी पॉइंट, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया था, मान लो ये हमारी ये है, ये हमारा सेंटर है, ये आर है, ये आर है। सेंटर पे अगर 2 थीटा है, ठीक है, सेंटर पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ आपका थीटा बनेगा, ठीक है। सेंटर पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये आर है, ये आर है, तो इन दोनों एंगल का सम बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम बराबर होगा क्योंकि ये क्या है आपके, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए, ये जो है आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, जो आपकी टेंजेंट होती है, टेंजेंट से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट पे, तो आपकी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये आपकी देखो सेंटर है आपका ओ, ये आपकी लाइन है ओपी, तो ये आपका 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है इधर वाला जो पोर्शन है ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। जिसमें से आपका अगर देखा जाए ये वाला, अगर मैं आपसे एंगल पूछूं तो कितना होगा ये वाला एंगल, तो आप कहोगे मैम ये अगर 90 डिग्री है, अंदर हमारा थीटा गिवन, 2 थीटा गिवन है, तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, अगर ये वाला भी हमारा थीटा गिवन है, ये वाला एंगल मैंने थीटा लेट कर रखा है, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ध्यान से देखना इस वाले एंगल को, ये जो मैंने पिंक से मेंशन किया है ये कितना होगा, देखो ये वाला आपका 90 है, ठीक है। अगर आप ओ पी बी की बात करें, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, जिसमें से मैंने ये क्यू ले लो और ये आप एस ले लो, ठीक है। क्यू पी बी, क्यू पी बी थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बचेगा, 280 डिग्री, सॉरी 2 थीटा। चेक कर सकते हो, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, प्लस अगर मैं इसको एंगल पी ओ क्यू ले लेती हूँ तो ये आपका 180 के इक्वल होगा।
ये जो है 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा एंड पी ओ क्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 थीटा आ गया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये अगर 2 थीटा है सेंटर पे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका थीटा बचेगा। तभी अगर आप यहाँ पर एंगल जो है थीटा लेट करते हो तो यहाँ पर जो है एंगल क्या बनेगा, इसके इक्वल बैठेगा और यही होगा आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो अगर आपका क्यू पी बी थीटा है तो क्यू एस पी बी कितना होगा, थीटा होगा। ये इस तरीके से प्रूफ होगा। ठीक है, इसमें हम सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऐसे थीटा प्रूफ करेंगे, देन फिर ये दोनों एंगल आपके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया ना आपके कि थीटा कैसे होगा। यू कैन नोट दिस, देन मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम आपका जो है, मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ एक ही टेंजेंट की। अब मान लीजिए 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी जाए और वो भी एक्सटर्नली जाकर पॉइंट पी पर टच होती हूँ। ठीक है, ए पर सर्किल को बी पे कट करती हूँ, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल है। लग तो नहीं रहा है बट प्लीज एज्यूम इट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको पता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होगा और ये आपको पता है ये भी 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका पी ए बराबर जो है पी बी हो जाएगा। ठीक है, पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटर है, ओ मैं लिख भी देती हूँ, ओ जो है आपका सेंटर ऑफ द सर्किल है। ठीक है, कैसे होगा ये चीज भी समझ लो, बहुत इजी है। देखो इसको समझना भी, इसके सारे थ्योरम बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब ये ड्रॉ कर दी है, आपको पता है ये अगर आर है तो ये भी आर होगा। ठीक है, वन साइड इक्वल आ चुकी है, ओपी कॉमन है, 2 चीज हो गई है ना। तीसरा हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ साइड एंगल साइड से है ना, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे और ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रेंट। कौन से ट्राइंगल हमारा, ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, कौन सा है भाई, ओ बी पी। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो ही गए तो मैं ये कह सकती हूँ ए पी बराबर होगी आपकी पी बी। ठीक है, ए पी बराबर पी बी होगी। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, ये ए ओ बी एंड पी, ये जो आपका फॉर्म होगा ना, ये एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, ये आपका क्या रहता है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है। इस क्यों रहेगा, ठीक है, सिंपल सा इसका लॉजिक भी है। देखो अब जब ये सब बराबर है, ये 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने, ये एंगल सब उसमें बराबर हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अच्छा, तो इट मीन्स ये अगर थीटा है तो ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी आपका थीटा रहेगा। ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, सेम हेयर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 90 माइनस थीटा रहेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो अगर मैं 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करूँ कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 180 माइनस थीटा। चलो नेक्स्ट पर ही समझाऊंगी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, यहाँ पर बनना जो है हिचपिच हो जाएगा। इस वाले थ्योरम में बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी टेंजेंट होती है तो अगर वो आपकी एक्सटर्नली जाके मीट होती है, इस केस में एपी एंड आपका पीबी बराबर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं जो इससे ही रिलेटेड है आपका। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा, देखो अभी मैंने आपको बताया था ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये बनेगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी एंड आपका पी। तो मान लो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल था, ये आपके परपेंडिकुलर थे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये वाला एंगल मान लो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इनके दोनों का सम 180 होगा। एक अगर थीटा गिवन है तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा है तो ये आपका सेंटर पे एंगल है। यही अगर मैं सर्कमफेरेंस पे ड्रॉ करूं तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, सर्कमफेरेंस पे हाफ होता है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है। अगेन
अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर, तो अगेन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये वाला एंगल हो जाएगा मैम 90 प्लस θ/2। क्यों होगा ये, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा ना, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि अगेन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये अगर 90 माइनस θ/2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस θ/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ करने की नीड है नहीं, आप ऐड करके देख सकते हो, इट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा होगा, ये सेंटर में है तो इसका सर्कमफेरेंस में 90 माइनस थीटा होगा, इसका हाफ हो जाएगा। ये अगेन अगर इसका हाफ हो जाएगा तो इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 प्लस थीटा हो जाएगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज यू हैव टू नो दिस। ओके, तो गाइज ये थे आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल थ्योरम थे, जिस तरह से हमने ट्रायंगल में पढ़े थे ना, इतने बड़े बड़े प्रूफ थे उसमें, साइन थीटा कॉस थीटा है ना, कोसाइन रूल, इतनी ढेर सारी इसमें चीजें थी। वही अगर आप देखो सर्किल में आकर बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। बस देखो आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, आपको ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। सर्किल के जितने भी प्रूफ है वो बहुत ज्यादा सिंपल हैं, बस हाँ एक दो प्रूफ को छोड़कर, वो मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, वो भी आपको बस सिंपल लगने लगेंगे। इसमें कोई भी ऐसा प्रूफ अब तक नहीं आया है जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपना माइंड लगाने की नीड पड़ रही हो, क्योंकि देखो अभी हमने ना ट्रायंगल पढ़ा था, तो ट्रायंगल अपने आप में बहुत ज्यादा जो है वास्ट और जो है काफी अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपको ढेर सारी चीजें समझने को मिलती है। ज्योमेट्री का एकदम जो बेस होता है ना, बेसिक जो होता है ज्योमेट्री का, वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है अगर आप ट्रायंगल पढ़ लो अच्छे से। देन फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, तो क्वाड्रिलेटरल में भी जाके अच्छा खासा आपका बेसिक क्लियर हुआ। देन इसी वजह से मैंने आपको सर्किल लाया, क्योंकि ट्रायंगल एंड सर्किल की प्रॉपर्टीज काफी हद तक मैच हो जाती हैं आपके, सॉरी ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक यूज होती हैं किसमें, सर्किल में, जैसे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अभी हमने पढ़ा था। तो ये चीज हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इससे क्या होगा, इन सब चीजों से ना आपको जो सर्किल है ये आपको काफी इजी यहाँ पर लगेगा, और आप ये सर्किल के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। सर्किल के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे ना, कंप्लीट करेंगे, वो हम जो है थोड़ा सा पहले क्वाड्रिलेटरल का कुछ पार्ट है, पॉलीगन का कुछ पार्ट बचा है, वो कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम जो है अलजेब्रा पढ़ेंगे, कुछ हटकर पढ़ेंगे, थोड़े टाइम के लिए ज्योमेट्री को रोक देंगे। ठीक है, अलजेब्रा जो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि अलजेब्रा का एक्चुअल में यूज क्या होता है मैथमेटिक्स में। कभी सोचा होगा ना आपने कि आखिरकार यूज कहाँ होता है। चलो ज्योमेट्री का तो समझ में आ रहा है कि जो है भाई कंस्ट्रक्शन में और बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है ना, जहां पर भी एंगल्स है वहां पर आपकी ज्योमेट्री है, बट ये अलजेब्रा कहां पर यूज होता है ना, तो अलजेब्रा की भी अपनी अलग हिस्ट्री है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द, बट उससे पहले हमारा सर्किल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप शेयर कर जरूर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, और हाँ लाइक भी बनता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।